नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, साथ आपके मैं हूँ कविता सिंह। ये देखिए किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। दरअसल ये ठीक वही जगह है, हाथरस का ग्राउंड जीरो है, जहाँ आज दिन भर हमारे आने के बाद कई चैनल यहाँ पर आए और उसके बाद दौड़ा दौड़ा के भगाए गए। लेकिन आज महाभारत स्पेशल में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इंसाफ की आड़ में दरअसल आग लगाने की यहाँ पर कोशिश की गई, हाथरस को जलाने की और दंगा भड़काने की कोशिश की गई, जिसके पुख्ता सबूत आज दिन भर 16 सबूत ऑपरेशन हाथरस में हमने आपको दिखाए हैं और अब पेश होंगे, दागे जाएंगे सुलगते सवाल। मेरे साथ है मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी भी। हाथरस से वो एक सच आज हम लेकर के आ रहे हैं जो शायद आपके कानों को खोल करके रख देगा। जो अभी तक यहाँ झूठ फैलाया गया वो किस तरीके से था। हम लगातार ग्राउंड पर मौजूद है, पीड़िता के परिवार से हमने बात की, हम कहते हैं उनको इंसाफ मिले, लेकिन कैसे इंसाफ के नाम पर सियासत हो रही है कविता, वो भी देखने को मिल रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं आप और हम लगातार मौजूद है और हम ये कह रहे हैं कि ये महाभारत सच्चाई के लिए, ये महाभारत लगातार निडरता के साथ डटे रहने के लिए, और इसीलिए हाथरस के लोग आज हमारे साथ होंगे और एक एक को जवाब दिया जाएगा। कविता बिल्कुल श्वेता, सच का आईना सिर्फ हम और आप दिखा रहे हैं, बाकी लोग झूठ की चाशनी गोल गोल कर दर्शकों को भड़का रहे थे और गलत खबरें पेश कर रहे थे। एक तरफा रिपोर्टिंग किस तरीके से हो रही थी पूरे देश ने देखा। यही वजह है कि अब जब हम महाभारत कर रहे हैं तो दिन भर बाकी चैनल्स को भगाने वाले यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमारे चैनल के पक्ष में नारे कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूँ, नारे मत लगाइए, ये कोई रैली नहीं है, आपको इंसाफ चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं आज किस तरीके से सच को जो है ताक पर रखा गया। कई चैनल से एक तरफा रिपोर्टिंग जो कर रहे थे उन्हें आज मुंह की खानी पड़ी है, उन्हें बेरंग यहाँ से वापस भेज दिया गया है। काफी फजीहत हुई है कई चैनल्स की। आज आप लोगों को क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए, इंसाफ, न्याय चाहिए। न्याय, अगर लड़के दोषी हैं तो उनको फांसी भी हो जाए तो किसी को कोई डर भय नहीं है, और अगर लड़के निर्दोष हैं तो उनको छोड़ा जाए। प्रधान जी, आपने जो चिट्ठी भेजी थी, आपकी मां ने जो चिट्ठी भेजी थी, एसडीएम ने रिपब्लिक भारत के कैमरे पर ये कहा है कि वो चिट्ठी हमको मिल गई है और अब हम एक्शन लेंगे। यानी कि जो पीड़ित परिवार के भीतर जो फर्जी रिश्तेदार बैठे हुए हैं, अब एक एक कर उनका कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। जी बोल दिया है, एसडीएम साहब ने बोल दिया है कि हम बिल जांच कराएंगे। हाँ। एसडीएम साहब बोल गए, वो दे दिया हमने लेटर पैड अपना। हाँ, और कुछ अगर ये गांव वाले आकर कल दबाव नहीं बनाते, अगर आप 7 बजे के शो में नहीं कहते, तो आपको लगता है ये बदलाव आता? नहीं आता। और कुछ लोग वहाँ से भाग गए डर के। बिल्कुल। और श्रोता, आप वहाँ पर क्या देख पा रही है, क्योंकि अभी हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम दागेंगे सवाल। इससे पहले वहाँ पर किस तरह का माहौल है महाभारत में? देखिए कविता, इस वक्त आप देख रही हैं यहाँ पर किस तरीके से सच्चाई की आवाज के लिए ये देखिए घंटे की ध्वनि है और ये लोग कह रहे हैं कि ये घंटा ये इसलिए यहाँ पर लगातार बजा रहे हैं ताकि जितने लोग हैं वो इंसाफ के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंसाफ के लिए वो यहाँ पर है। सुबह से महिलाएं बैठी है, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, इनको सिर्फ ये चाहिए इंसाफ। इंसाफ की लड़ाई के लिए आप लोग लगातार सुबह से शाम हो गई? अभी नहीं गए, अभी सुबह से शाम हो गई, अभी हम गए नहीं है। सुबह से शाम से आप बैठी है इंसाफ के लिए? इंसाफ के लिए बैठे हैं। इंसाफ नहीं, तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं हटेंगे, तब तक नहीं हटेंगे जब तक इंसाफ नहीं हो जाएगा, जब तक हटेंगे नहीं धरे रहेंगे। जब तक विपक्षी पार्टियां आकर आप लोगों को उकसा रही है, आप चाहिए नहीं बैठे, विपक्षी पार्टियां उकसा रही है। हाँ, हम नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक इंसाफ नहीं होगा, जब तक। सुबह से शाम होगा। इंसाफ चाहिए हमें, मोदी से आज प्रार्थना करते हैं, मोदी योगी से हमें न्याय चाहिए, बच्चों के लिए न्याय चाहिए। देखिए ये महिलाएं हैं जो सुबह से शाम यहाँ पर हो चुकी है और मैं तस्वीर इसलिए आपको दिखा रही हूँ, पूरे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनके पास आएंगे, लौटेंगे और इनसे ही जानेंगे कि आखिर ये कैसे जवाब देना चाहते हैं। लेकिन हम इस महाभारत की शुरुआत करें अपने खास गेस्ट के साथ। पैनल हमारे साथ मौजूद है, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। और आखिर क्यों भारत के भीतर ही मौजूद है भारत के दुश्मन? दंगा भड़काने की कोशिश थी, लाखों प्रदर्शनकारी आने की तैयारी में थे। हाथरस में इंसाफ के नाम पर दंगा गैंग काम पर। दंगा हो जाए इस क्षेत्र में, लेकिन ये हाथरस की जनता है, हाथरस की जनता दंगा नहीं होने देगी। हाथरस में शाहीन बाग वाली साजिश में कौन? आप कह रहे भीम आर्मी के लोग घरों में घुसे बैठे? हाँ, घर में घुसे बैठे हैं, बाजरन में दुखाए बैठे हैं वे लोग।
हाथरस पर भ्रम फैलाने वालों का भंडाफोड़। ये कहा जा रहा है कि इनसे बात मत करो, मैं तो आज बाई चांस आ गया हूँ तो इनसे बात करो, अब कल से हम तुम्हारी सही रिपोर्टिंग करेंगे। अफवाहबाज मीडिया का झूठ सामने आ गया। रिपब्लिक भारत तब से आया, तब से सही जो सब कर रहे हैं। आया था पर राजनीति फैलाई थी उन्होंने, राजनीति फैलाई। माहौल बिगाड़ने की साजिश किसने रची? यानी विपक्ष के पास दुष्प्रचार करने के सिवाय कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। यूपी के हाथरस को एक बार फिर जलाने की कोशिश की गई। हाथरस में एक परिवार के दुख पर सियासत की जा रही है। इंसाफ के नाम पर यूपी के हाथरस में दंगा फैलाने का पूरा इंतजाम किया गया। इंसाफ की दुहाई देकर लोगों को भड़काने का प्लान किया गया। जाति के नाम पर शांति और सद्भाव को खराब करने की पूरी पटकथा तैयार की गई। नागरिकता कानून के विरोध की आड़ में दिल्ली समेत कई शहरों में दंगा भड़काने में सक्रिय रहे पीएफआई का नाम एक बार फिर सामने आया है। मथुरा से पीएफआई के मास्टरमाइंड समेत 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। तमाम भड़काऊ और आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। पीड़िता को इंसाफ दिलाने की आड़ में भीम आर्मी के लोगों ने माहौल बिगाड़ने की साजिश रची। इसका खुलासा रिपब्लिक भारत के कैमरे पर हो गया। भीम आर्मी से जुड़े शख्स ने स्थानीय लोगों को फर्जी केस में फंसाने, घर से उठवाने, मारपीट करने की फोन करके धमकी दी और कैमरे पर भी इस बात को कबूल लिया। नहीं, आपने धमकी दी है चंद्रशेखर भाई को, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो क्या हुआ, फैन हो तो दंगा कराओगे? धमकी है? दंगा कराओगे? भैया धमकी दे रहे हो, क्या परेशानी हो गई? चंद्रशेखर भाई के बड़े फैन हो तो हाथरस को जलाओगे? ये लोकतंत्र है क्या? समझ आ रही है ना? जी जी जी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी हो या आरएलडी, हर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। रिपब्लिक भारत निष्पक्ष तौर से रिपोर्टिंग कर रहा है और सच दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं कुछ मीडिया संस्थान एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस एक तरफा रिपोर्टिंग से लोग आक्रोशित हैं। ये कहा जा रहा है कि इनसे बात मत करो, मैं तो आज बाई चांस आ गया हूँ तो इनसे बात करो, अब कल से हम तुम्हारी सही रिपोर्टिंग करेंगे। यूपी को जलाने और दंगा भड़काने वाले बेनकाब हो रहे हैं। दंगा गैंग लाख कोशिश कर ले, लेकिन उन्हें सफल नहीं होने दिया जाएगा। इस बीच यूपी सरकार ने सीबीआई को जांच के लिए पूरे दस्तावेज सौंप दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, इसी तरीके से दिन भर तेज हुई है आवाजें। अनशन को तो रोक दिया गया क्योंकि धारा 144 लागू है, इसलिए इन्हें अनशन की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन इंसाफ की मांग तेज हो चुकी है। इन सब के बीच पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। जल्दी से आपको रूबरू करा दूं, निगत अब्बास बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है, संगीत रागी प्रोफेसर है DU के पॉलिटिकल एनालिस्ट, अश्विनी उपाध्याय सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी आज बहुत कुछ हुआ है। यूपी सरकार ने हलफनामा दायर किया, केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया। ममता एनालिस्ट हमारे साथ है, दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है, धर्मवीर चौधरी हमारे साथ है BSP के, और साथ ही साथ अतुल सक्सेना पॉलिटिकल एनालिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ, वो हमारे साथ है। ममता काले मैं आपको बता दूं कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहला सवाल फिलहाल भी अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन पहला सवाल, रुकिए मुझे सवाल करने दीजिए। एक मिनट। पूरा गेस्ट का पैनल मेरे साथ है, पूरा पैनल मेरे साथ है, लोग भी शांत हो गए, जैसे मेरे दर्शक देख रहे हैं, लोग भी शांत हैं। देखिए, आपके सवालों का जवाब हम लेकर रहेंगे, आप आक्रोशित मत होइए। रिपब्लिक भारत यहाँ पर खड़ा है फिलहाल। और सीधा सवाल मेरा पहला, अतुल सक्सेना जी आप ही से है, आपको क्या लग रहा है, कौन बना रहा है हाथरस को नफरत की प्रयोगशाला? क्या इसी तरीके से होती है वोटों की खेती? हम क्या दिखा रहे हैं पूरे विश्व को? आखिर किस हद तक गिर चुकी है यहाँ की राजनीति? देखिए, राजनीति जिस को गिराने की आप बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से ये उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का दावा करते हैं, पर जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में रेप का आंकड़ा बढ़ गया है। और हमारी बेटियों का जिस तरीके से खेत में रेप हो रहा है, जघन्य अपराध हो रहा है, उनकी जीभ काट दी जा रही है, इससे बड़ी अमानवीयता कहाँ हो सकती है, आप ये बताइए। और आप ये बताइए, जो आप ये बोल रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है, इसे जो डराया धमकाया जा रहा है। रिपब्लिक भारत के मंच पर तो आप दुष्प्रचार मत करिए।
ये चीज उन चैनल के पास जाकर कहिए जो एक तरफा कैसी बात कर रही हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। रिपब्लिक भारत एक चैनल है, आप जनता को सच्चाई बताइए, आप जनता को सच्चाई बताइए। बेटा जी, आप ये बताइए योगी जी ने क्यों मीडिया को रोका? क्या ऐसे अश्वनी उपाध्याय सच सुन लीजिए। अश्वनी उपाध्याय कान खोल के सच सुन लीजिए। अश्वनी उपाध्याय कान खोल के सच सुन लीजिए सर। हम हाथरस में मौजूद हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं। अश्वनी उपाध्याय जी, मुझे ऐसा लगता है आप जरा अगर हकीकत सुनेंगे, आप हकीकत सुनेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे और ज्यादा बेहतरी से बता पाएंगे। अश्वनी उपाध्याय थोड़ा समझ लीजिए ग्राउंड रियलिटी। अश्वनी उपाध्याय थोड़ा ग्राउंड रियलिटी समझिए। मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, आप मेरी आवाज को सुनना नहीं चाहते। अश्वनी उपाध्याय जी, क्या हाथरस की आवाज सुनना चाहते? अश्वनी उपाध्याय जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। अश्वनी उपाध्याय, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। हाथरस में हम मौजूद हैं, और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि दंगा भड़काने की कोशिश हो रही थी। राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर आके सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। वो सच आपको दिखता नहीं है? उसमें आप नहीं बोलना चाहेंगे? उसमें आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि कौन है वो लोग जिन्होंने यहाँ पर आकर के लोगों को उकसाया? कौन है वो लोग जो चाहते थे यहाँ की शांति भंग हो जाए? इस पर आप नहीं बोलना चाहेंगे? निगाह तबाज जवाब दीजिए जरा अश्वनी उपाध्याय को। निगाह तबाज इनको बोलिए जरा कि क्या ये क्या हाथरस तो आए नहीं, इसे हाथरस आते नहीं बना और जवाब मांग रहे हैं। दो परिवार का झगड़ा था उसको दो समुदाय का झगड़ा बना दिया। राजनीतिक गिद्धों ने और टीआरपी के गिद्धों ने, दोनों ने जो दो परिवार का झगड़ा था उसको दो समुदाय का झगड़ा बना दिया। जो झगड़ा 5 से 10 साल के अंदर खत्म हो जाता वो सही कह रहे हैं अश्वनी उपाध्याय जी, सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात तो समझनी होगी ना। धर्मवीर चौधरी बैठे इस पैनल में। अश्वनी उपाध्याय, मैं आपके पास आऊंगी सर। धर्मवीर जैसे जरा मैं पूछती हूँ, धर्मवीर जी टीवी पर तो बैठ गए आकर के, हाथरस में आपकी टीम नहीं आई पूछने के लिए? आप लोग तो बोलते थे ना, डंका बजाते थे ना कि नहीं हमारा साथ दलितों के साथ, हमारा साथ इनके साथ। आज कहाँ है? कोई मुझे नजर नहीं आया। हम तो इंतजार कर रहे थे कि आपका भी डेलीगेशन आएगा। चाहती है। तीसरा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो अपनी राजनीति पर आपको जान वो हाथरस का रुख इसलिए पकड़ बैठे हैं क्योंकि उन्हें पता है हाथरस में जाकर वो अपनी गंदी और गलीज राजनीति दोबारा करके अपनी राजनीति रिवाइव करना चाहते हैं। जो लॉस्ट बैटल है उत्तर प्रदेश का वो जीतना चाहते हैं। इसे मैं कहूंगी गिद्ध राजनीति, और यही आज कर रही आप ये प्रोग्राम महाभारत चला रही है। कांग्रेस और इस तमाम महाभारत में जो योगी आदित्यनाथ का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं वो कहां अपनी जाति के लोगों को बचाने के लिए एक बेटी को मरवाने का काम कर रहे हैं। जैसे महाभारत में एक अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए एक महाभारत कराया था, आज वही हालत उत्तर प्रदेश में हो रहा है। दूसरा ममता काले भी मेरे साथ जुड़ गई है। ममता, सीधा सवाल मेरा आपसे ही है कि जिस तरीके से अतुल जी लगातार बचाव में उतरते नजर आ रहे हैं बाकी पार्टियों के, और ये कह रहे हैं कि योगी जी से संभल नहीं रहा है, लेकिन जिस तरीके से सुलगाने की और आग लगाने की कोशिश की जा रही है, इसी तरीके से मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी वो अगर तस्वीरें दिखाए। दावा यही गाँव वालों का है कि दरअसल गाँव वालों का दावा यही है कि इस तरह के जो बाजरा के खेत है उसी में दरअसल छुप के बैठे हुए हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता। कभी भी इन पर हमला बोल सकते हैं। ये दहशत में ये किस तरह की ममता राजनीति हो रही है? और क्या अब तक के आपके अनुभव में आपने इस तरह का कोई मामला देश में देखा है? कम से कम मैंने तो नहीं देखा पत्रकारिता के 17 साल के अनुभव में। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। सबसे पहले आप सब लोग बहुत ही जांबाज लोग हो, वहां पर आप लोग टिके हुए हो, डटे हुए हो, सच को लगातार दिखा रहे हो। बहुत अच्छी बात है। आपको मेरी आवाज आ रही है? चली जाइए, आप भी कम जाबाज नहीं है। आपको मेरी आवाज आ रही है? चैनल पर बैठ करके बहुत जाबाजी दिखाती है, इन बलात्कारियों को समर्थन करती है। देखिए इनका चरित्र देखिए आप। जैसे ही मैंने बोलना शुरू करा इन्होंने अपनी विशेष टिप्पणी देनी शुरू कर दी, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली के तर्ज पर क्यों उत्तर प्रदेश को जलाने की तैयारी की जा रही थी? दिल्ली की तर्ज पर वही काम किए जा रहे थे जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने दिल्ली तक से पहले बोला था कि हर तरह की लड़ाई होगी, सड़कों पर आना पड़ेगा। समाज के और खासकर दलित समाज के लोग देख रहे हैं कि आप बलात्कार। धर्मवीर चौधरी आप ममता काले को पढ़ा रहे हैं पाठ। धर्मवीर चौधरी आप ममता काले को पाठ पढ़ा रहे हैं, जरा वो पाठ खुद भी तो पढ़ लीजिए। हाथरस तक आपकी टीम पहुंची नहीं, हाथरस तक आप आए नहीं, आंसू बहा रहे टीवी पर बैठ करके। क्या ये शोभा देता है? ममता काले
चुकी है। आप जो ढोंग रचते थे ना वो सामने आ चुका है, आपका ढोंग सामने आ चुका है। हम लगातार ग्राउंड पर और आपके रोना पीटना मत बचाइए, रोना पीटना मत बचाइए, आपके हाथ में कुछ है नहीं। और दीपक झा आपके साथ है, आपके बगल में बैठे आपके साथी है, जरा दीपक झा के सभी सवाल करना चाहती हूँ। नहीं, आप तो जो बोल रहे हैं ना, आपकी बातों में तथ्य नहीं है। जरा मैं चाहती हूँ निगहत अब्बास और दीपक झा के बीच डिबेट हो जाए, निगहत अब्बास और दीपक झा के बीच डिबेट हो जाए। निगहत अब्बास, ये लोग जो, अरे आप शांत हो जाइए भाई, शांत हो जाइए। एक तो आप यहाँ तक आते नहीं है, फिर रोना पीटना मचा देते हैं। अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। निगहत अब्बास, ये धर्मवीर चौधरी बैठे हुए हैं घर में और हमसे पूछ रहे ग्राउंड रियलिटी। अरे हिम्मत है तो जरा उतर आइए, बताइए। निगहत अब्बास, दीपक झा से भी मैं यही पूछूंगी, दीपक झा बताइए जरा, वो पीट रहे हैं आप लोग, जवाब दे पाएंगे? फूलगढ़ी से 2 किलोमीटर के फासले पर मेरा गांव यही है कि जो घरों में बैठे हुए हैं, एसी कमरे में बैठे हुए हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं, एसी कमरे में बैठे हुए हैं, हम भीड़ के बीच यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कोरोना का जबरदस्त खतरा है, वो हमको बताएंगे कि किस तरीके से सच को सामने लाना है। भैया हिम्मत चाहिए, मादा चाहिए। जो इंसान जो है अपने स्टूडियो से बाहर निकलता है, टिकट कटाता है और कोरोना काल में निकल आता है यहाँ पर, और यहाँ पर सुबह से रात कर देता है, और बाकी लोग जो है जो बोरिया बिस्तर लेकर गए तो वो वापस आ जाते हैं। खैर मुझे इस पर नहीं पढ़ना है, मुझे इस पर नहीं पढ़ना है, मुझे दीपक झा को भी इस चर्चा में शामिल करना है। दीपक जी, क्या आपने अब तक ऐसा देखा, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आपका अनुभव क्या कहता है जो अभी हो रहा है? अगर वोटों की खेती के लिए भी हो रहा है, बिहार चुनाव को देखते हुए भी हो रहा है, तो आपको लगता है इसका फायदा किसी पार्टी को मिलने वाला है, या जनता के सामने ये लोग इतने ज्यादा शर्मिंदा हो गए हैं कि इसका सीधा सीधा नुकसान इनको होने वाला है? कविता जी, मैं आपको बताता हूं, देश के एक बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ को कुछ नहीं आता, योगा भी नहीं आता, देश के लिए खतरा है और ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है, इससे बच के रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश को इससे बचाना है, हमारा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है। योगी आदित्यनाथ ने देश को जहर बोया है, देश में जहर बोने का काम किया है। और जो उस पत्रकार ने कहा था, मैं किसी पत्रकार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस पत्रकार को मैं धन्यवाद दूंगा, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कहा था कि एक खतरा है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए योगी खतरा है। ये योगी नहीं है, ये ढोंगी है। इन्होंने मवालियों को पकड़ करके जेल में डाला है। उत्तर प्रदेश के, देखिए, एक उत्तर प्रदेश को रहने लायक बनाया जा रहा है। उत्तर पिछले 11 महीनों में क्या किया है, पिछले 11 महीनों में कितने एनकाउंटर हुए? लेकिन दीपक झा जी, ये तो बताइए कि कोई और किसी भी करने देगी? अब काम नहीं करने देंगे, आप दंगे भड़काएंगे, आप ऐसा जहर बोएंगे कि सरकार को सीधी चुनौती मिल जाए, विकास की राजनीति नहीं होगी। क्या किया कि निगहत, आपको क्या लगता है? निगहत और ऐश्वर्य उपाध्याय भी साथ में शामिल हो गए हैं, लेकिन निगहत, आपको आईना दिखाना पड़ेगा। अगर वाकई इस तरह का माहौल है तो जाहिर तौर पर ये योगी आदित्यनाथ की चुनौती है। क्या है तैयारी सूबे के सीएम की? क्या है तैयारी? वो आज लगातार उन्होंने बताया है, लेकिन देखिए बाकी जो पार्टी है वो क्या कह रही है? महिलाओं के सम्मान को भी आपने कलंकित कर दिया। कैसी बातें करती है? सीपीआई से फंडिंग हो रही है और योगी आदित्यनाथ को पहले से खबर है। इंटेलिजेंस हमारी इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी पुख्ता अरे योगी आदित्यनाथ जी को खबर है, योगी आदित्य बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाते हैं आप लोग, और एक तरफ बलात्कार करो बेटियों का, अपने नेताओं के सामने ले जाके परोस दो, जातिवाद का आप वहाँ पे धंधा करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ठाकुरवाद का साम्राज्य फैलाएंगे। ये कैसी राजनीति है? सबका विकास करना। दीपक झा, ना आपने दंगों की बात की, ना आपने दंगों की बात की। दीपक झा, ना मैं हाथरस में मौजूद हूँ, यहाँ की जरा आपको जमीनी रिपोर्टिंग दिखा देती हूँ, ग्राउंड रियलिटी दिखाती हूँ। निगहत अब्बास जरा समझिए इस बात को। निगहत, मुझे लगता है दीपक झा को जरा मैं बता देती हूँ यहाँ की असली तस्वीर। जरा दंगों पे भी बात कर लीजिए दीपक झा, जरा दंगों पे भी बात कर लीजिए। मैं जरा संगीत रागी को भी इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ, और अतुल सक्सेना भी मेरे साथ है। संगीत रागी जी और अतुल सक्सेना, मैं आपके बीच डिबेट चाहती हूँ। अतुल सक्सेना और संगीत रागी, मैं आपके डिबेट चाहती हूँ। अतुल सक्सेना जी, आपके साथ आपके संगीत रागी दीपक झा भी हैं। आप लोगों की बोलती क्यों बंद है दंगों को लेकर के? 2 बजे रात ऐसा क्या हो जाता है? फिर आप ही जवाब दे दीजिएगा। हमारे साथ लोग पैनल पे हैं, वो नहीं बोल रहे दंगों पर कुछ भी। क्यों डर बात करते हैं? हिंदू धर्म की बात करते हैं, और रात के 2 बजे वहाँ जाके बिल्कुल जाके मारे ना दिखा रहे होंगे दंगा ना को आप जाके संस्कार कर देते हैं।
सच्चाई दिखाना सकता, सच्चाई में बोलने में हर एक काम में दमना होते ताकि मारा नहीं दिखा रहे, हाँ वो गलत दिखा रहे हैं, पीछे बिच चुके हैं और जो यहाँ भीम आर्मी है ना वो फैला रखी है, दंगा पेशाब करवा रहे हैं हमारे संग में, है हमें कितना डर है। सुनिए दीपक झा, सुनिए धर्मवीर चौधरी, सुनिए क्या ये लोग कह रहे हैं, जवाब आप ही लोग को देना है। अरे सियासी जब वो दिखा रहे हैं तो जनता ही पे क्यों दिखा रहे हैं? अरे आप सही में निपटो, राजनीति आप सही में करो। लेकिन हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं ना पैनल पर, धर्मवीर चौधरी, दीपक झा, ये गेस्ट है जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो समझते हैं यहाँ पे योगी सरकार ने काम नहीं किया, वो ये कह रहे हैं, यहाँ कह रहे कोई दंगा नहीं होने जा रहा। अरे योगी सरकार ने कौन सा काम ना करा, CIB जांच दे ये दिखाए। अरे बहुजन ने जब परेशानी ना आते तो क्या कहते हैं, झूठ भड़काने की कोशिश थी, आप लोग ये कह रहे हैं, जवाब दे दीजिए जो ये कह रहे हैं। हाँ, जनता भड़काने की कोशिश ही, भीम आर्मी ने आके नहीं है, जनता भड़काई है दिखाए। और अभी भी बाजरन के खेतन में और गन्ना में और दुनिया में अफवाह फैला रहे हैं, उल्टी सीधी गलत अफवाह दे रहे हैं दिखाए। और अतुल सक्सेना ये लोग क्या बोल रहे हैं, अतुल सक्सेना ये समझिए ये लोग क्या बोल रहे हैं। अतुल सक्सेना, संगीत रागी में अब आपसे जानना चाहती हूँ, अतुल सक्सेना बता दीजिए जरा आप कि ये लोग जो कह रहे हैं श्वेता जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप लोग कुछ बोल दीजिए। देखिए श्वेता जी, दंगे भड़काने में जो महारत हासिल है ना, दंगे भड़काने में जो महाभारत हासिल है वो भाजपा को महाभारत हासिल है। भाजपा ने अपने जब से स्थापना हुई है भाजपा की, सबसे सांप्रदायिक दंगे ही जेल घोलने का ही काम किया है, समाज में नफरत फैलाने का काम किया है। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो हाथरस में जाकर के इतने दिनों बाद जो आपने ये जाकर के डेकोरम पूरा किया अपने चैनल पे, जो महाभारत का प्रोग्राम लेकर के आए हैं ना, और ये 10-12 आपने इकट्ठे कर लिए अपनी सेटिंग बिठा दी वहाँ जाकर के, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप असलियत दिखाना चाहते ही नहीं। अरे यदि असलियत दिखाना चाहते हैं ना तो जो मंदिर में जो घंटा बज रहा है, जो मंदिर में जो घंटा बज रहा है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस घंटे की आवाज योगी आदित्यनाथ तक पहुँचनी चाहिए। संगीत रागी भी हमारे साथ मौजूद है। अब मेरा सीधा सवाल यही है कि संगीत देखिए, पहले जब मीडिया आती है एक तरफा रिपोर्टिंग करती है और अपना बोरिया बिस्तर उठा के चली जाती है, दूसरे पक्ष में शामिल भी नहीं करती। आज जब रिपब्लिक भारत यहाँ पर आया है, 3 दिन से डेरा समाया है, यहाँ पर प्रधान जी के घर पर आया तो सब यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब इनको याद आया है कि किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। अब दोनों पक्ष दिखाए जा रहे हैं। पहले नैरेटिव सेट किया जा रहा था, अब असलियत दिखाई जा रही है। अब कम से कम ढोंग तो किया जा रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इन्हें इंसाफ मिल सकता है और राह में रोड़े कौन अटका रहा है? दिया है जब कंगना रनौत को 24 घंटे में सिक्योरिटी दे दी तो उसके परिवार को सुरक्षा कौन देगा? आप बोलिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रिपब्लिक से पूछना चाहता हूँ, आप हाथरस में मौजूद हैं, उसकी बच्ची के परिवार को सुरक्षा कौन देगा? कल को उसकी बच्ची के परिवार के साथ कुछ हादसा हो जाता है, कुछ गलत घटना घट जाती है तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आप मुझे बताएं। आप रवि किशन को सिक्योरिटी दे सकते हैं, कंगना का घर। बिल्कुल, जिस तरीके से आप अब भीम आर्मी के जो लोग वहाँ पर मौजूद है, यही सवाल तो पूरा गांव पूछ रहा है। कहीं कुछ हो रहा है। आज भीम आर्मी के आदमी इतने छुपे हुए हैं यहाँ पे कि हमारे बच्चे। अश्विनी उपाध्याय बोल रहे हैं कि कहीं पीड़ित परिवार के साथ अनहोनी ना हो जाए। पुलिस वहाँ पर मौजूद है, भीम आर्मी के लोग वहाँ पर है जो किसी से बात ही नहीं। आप लोग को गुस्से नहीं घुसने दिया। ये देखिए, रिपब्लिक भारत पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। तमाम जो गेस्ट है वो कान खोलकर इसे सुन ले, क्योंकि ये खबर शायद आपको चौंका सकती है। पीड़ित परिवार तक सांत्वना देने के लिए भी इन्हें जाने की इजाजत नहीं है। कौन गुस्सा नहीं दे रहा है? भीम आर्मी वाले नहीं घुसे। देखिए, ये प्रधान के बेटे हैं, ये लोग पहुंचे थे, इन्हें गुस्सा नहीं दिया जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि जो परिवार है उसकी सुरक्षा को खतरा है, अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? कैसे हो जाएगा जब पूरा नैरेटिव वहां से सेट किया जा रहा है? भैया, वहाँ पर लोग वहाँ पर पहुंचे हुए वो रिश्तेदार कौन है? वो भीम आर्मी वाले। भीम आर्मी वाले, अगर भीम आर्मी वाले नहीं है तो आईडी प्रूफ दिखाएं अपना। आईडी प्रूफ नहीं दिखा रहे। को भी नियुक्त कर दिया था। अच्छा, जो कौन थी? कविता, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। कविता, बहुत सारे तो ऐसे गेस्ट बैठे हैं जो हाथरस की, मुझे लगता है इतिहास भी नहीं जानते होंगे, राजनीति भी नहीं जानते होंगे और हो हल्ला करने के लिए बैठ गए। हो हल्ला मत करिए सर, हम यहाँ पर मौजूद है। ग्राउंड रियलिटी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो हमसे पूछ लीजिए, हम आपको हकीकत बताते हैं। हमारे गेस्ट ये बोल रहे हैं कि परिवार को
सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती? सर मैं आपको जरा बता देती हूँ कि परिवार के घर के बाहर हर तरफ, सुन लीजिए, अरे बात तो पूरी होने दीजिए। आप लोग को कुछ पता है नहीं, आप लोग कुछ पता है नहीं, आप लोग अपने घरों से बाहर निकल के आने की कोशिश करते नहीं है, और जब सच्चाई आती है सामने तो फिर रोने लगते हैं। संगीत रागी जी जरा सवाल कर लीजिए, इतनी पुलिस वहाँ मौजूद है, सुरक्षा में सुरक्षा दी जा रही है, तो ये झूठ फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? संगीत रागी जी जवाब दे दीजिए। धर्मवीर कि नहीं चलाया, तेज छिड़क के चलाया। अतुल सक्सेना और निका दबास से मैं कहूंगी, निका जरा जवाब दे रही है। अतुल सक्सेना को शायद नजर नहीं आ रही वो सुरक्षा कर्मी जो घर के बाहर मौजूद है। बताइए मुझे जो है गंदी और गलीच राजनीति करी है, उस बच्ची के शव पर राजनीति करने के लिए ये इतना गिर गए कि इन्होंने उस बच्ची के शव को आपने तेज छिड़क के जला दिया। गंदी राजनीति तो आपने करी है, आपके लोगों ने करी है। आप बताइए, उनके ऊपर दबाव बना के, राजनीतिक दबाव बनाकर उनसे झूठे बयान दिलवाए हैं कि गैंग रेप हुआ है, जबकि रेप तो हुआ ही नहीं है। उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी के साथ सारी सिंपैथी एम्पैथी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग धर्मवीर चौधरी को मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये जो इतनी सारी भीड़ यहाँ पर जमा है, धर्मवीर चौधरी ये तस्वीरें यहाँ पर है, और उन तस्वीरों के साथ मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, आखिर ऐसा क्यों है कि लोग जो यहाँ पर जुटे हुए हैं वो कह रहे मैडम हमको आपसे बात करना है, लेकिन आप किसी नेता को मंच ही मत दीजिए, किसी ऐसे नेता को जिससे यहाँ पर आग लगाई है उससे मंच ही मत दीजिए। ये लोग कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि आप हमसे बात करिए, अपनी सहयोगी से बात करिए, लेकिन किसी ऐसे नेता को मंच मत दीजिए। आप पर विश्वास कहाँ रहा है? आप विश्वास कहाँ रहा है ऐसी पार्टियों पर? देखिए आप ट्रस्ट डेफिसिट देखिए, धर्मवीर चौधरी, एक धर्मवीर भारती थे और एक ही चौधरी है। धर्मवीर चौधरी, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होता है क्या उस शोकाकुल परिवार को, क्या उस शोकाकुल परिवार को मौलिक अधिकार का हनन करने का जो है अधिकार इस उत्तर प्रदेश की सरकार को और वहाँ के डीएम को है? धर्मवीर है, लेकिन आप तो काम अधर्म वाला करते हो भाई। और बीजेपी के लोग आपस में मिले हुए हैं, ये सांप्रदायिक बाहर के चंद पैसों के लिए पूरे भारत को बर्बाद करना चाहते हो, चंद पैसों के लिए हिंदू धर्म को तोड़ना चाहते हो, चंद पैसों के लिए सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हो, बाहर से पैसे के लिए हिंदुओं को आपस में लड़ाना चाहते हो, बाहर से पैसे के लिए संत बनाम दलित करना चाहते हो, बाहर से पैसे के लिए अगड़ा बनाम पिछड़ा करना चाहते हो। क्या करोगे इतना पैसा क्या करोगे? जाते समय कुछ नहीं रहेगा हाथ में, ये खाली देशों का पैसा यही रह जाएगा। धर्मवीर बाहर इतना पैसा ले रहे हो, बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बलात्कार का केस, सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार का केस, सबसे ज्यादा एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर आपके राज्य में हुआ है। यही तो कह रहा हूँ, इसी बात का तो पैसा मिला है, हिंदुत्व के नाम पे, इसी बात का तो पैसा मिला दुबई से, और इसी बात का पैसा मिला हवाला देने कि दलित बनाम सवर्ण करो, अगड़ा बनाम पिछड़ा करो, हरिजन बनाम ठाकुर करो, इसी बात का पैसा मिला हुआ है। जो बाहर वाले कह रहे हैं, जो आला कमान इलेक्शन दे रहा है वही आप वोट दो, आपको और कुछ नहीं, आपको भारत जवाब दीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद किस किस को दिखा है आईना, जो सच्चाई सामने आई है, केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है, राज्य सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है, उसके बाद किस किस के चेहरे बेनकाब हुए हैं? अश्विनी उपाध्याय जरा बताइए। कर रही है सरकार, स्वयं निकम्मी है। ये कुल मिला के स्कोर खड़ा करना चाहते थे, इनको मिला बाहर से पैसा, ये चाह रहे थे दलित बनाम सवर्ण करते, हरिजन बनाम ठाकुर करते, सरकार ने खुद ही सीबीआई जांच का ऑर्डर दे दिया, और आज तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बोला हम पूरा प्रोटेक्शन देंगे, सारे गवाहों को प्रोटेक्शन देंगे, और बाकायदा इस केस को फास्ट ट्रैक पे सुनवाई भी होनी चाहिए। सरकार जो परिवार कहता था वो सारी मांगे मांग चुकी है। अब इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा हुआ है, क्योंकि इनके ऊपर जो पैसा इनको मिला हुआ है उसके बदले कुछ न कुछ बोलते रहना, कुछ न कुछ पाखंड करते रहना, ये पाखंड कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट सरकार के स्टैंड से बिल्कुल सेटिस्फाई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट सरकार के स्टैंड से बिल्कुल सेटिस्फाई है, उसने सरकार से यही बोला है ठीक है। दीपक झा जी, धर्मवीर चौधरी, दीपक झा, धर्मवीर चौधरी, अतुल सक्सेना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आज आप लोग जो स्क्रिप्ट तैयार करके आए ना वो फ्लॉप स्क्रिप्ट है। आज लगता है मुझे दिन भर में, सुनिए बोल रही हूँ, सुनिए अब आप लोग,
शांति से जरा सुनिएगा, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। आप लोग आज जो अपनी स्क्रिप्ट तैयार करके आए बड़ी फ्लॉप स्क्रिप्ट है। आप लोग जो आज अपनी तैयारी करके आए बड़ी फ्लॉप तैयारी करके आए। अब मेरी बात बहुत सुनिए, आप लोगों ने कहा कि शव को क्यों रात के अंधेरे में जला दिया गया, तो इस पर यह कहा गया कि दंगा हो जाता। क्या आप लोग दंगे का इंतजार कर रहे थे? संगीत रागी जरा मुझे बताइए, जवाब दे दीजिए धर्मवीर चौधरी और दीपक झा को, क्या ये दंगे का इंतजार कर रहे थे? क्या ये चाह रहे थे दंगा हो जाता और उसके बाद कुछ किया जाता? कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी किस तरह की दो तरफा बातें कर रही हैं? मैं बताना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ से डरे हुए क्यों थे? किसी भी कन्या का, किसी भी लड़की का इस तरीके से रातों रात वहाँ पे क्यों 100 को दाह कर दिया गया? 100 दान क्यों कर दिया गया? योगी आदित्यनाथ जी जवाब दे। झूठी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं क्योंकि इनके पास अपना चेहरा छुपाने के लिए कुछ बचा नहीं है। और रही बात संगीत रागी जी लोगों का, संगीत रागी जी को आरएसएस का ABCD भी नहीं पता है। अरे भाई साहब सुन लीजिए, धर्म का ठेकेदार बन संगीत रागी बोलने जा रहे हैं सर। संगीत रागी जी आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये लोग तो फ्लॉप स्क्रिप्ट तैयार कर आए हैं और कहते हैं ना जिसके पास तथ्य नहीं होते वो ऐसी उटपटांग बातें करता है, और आज ये वही कर रहे हैं। संगीत रागी जी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बहस पर लौटेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दे दूं जो महाभारत के दौरान सामने आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, हाथरस कांड को लेकर दरअसल साधा गया है निशाना। राहुल गांधी को अहंकार है, ये कहना है स्मृति ईरानी का। राहुल को लगता है वो देश है, वो देखिए कटाक्ष उसी बात पर, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। अब निशाना साधा राहुल पर। राहुल को लगता है वो देश है। हाथरस हमले में निष्पक्ष जांच होगी, यानी कि ताल ठोक के ये कहा गया है कि जो भी इस जांच को अटकाने, भटकाने, लटकाने की कोशिश कर रहा है उसे मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है। और जवाब इस तरह से होगा कि निष्पक्ष जांच होगी, और जब निष्पक्ष जांच होगी तो सच सामने आएगा, और जब सच सामने आएगा तो बहुतों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि जो उनका नैरेटिव था, जो अब तक वो जो ढिंडोरा पीट रहे थे वो नहीं हो पाएगा। दीपक झा ये देखिए, दीपक झा। राष्ट्र में महिला को अपमानित करने की घटना कहीं भी होती है, चाहे वो राजस्थान ही क्यों ना हो, तब पुरुष भी उतना ही आहत होते हैं। और मेरा मानना है, मैं बार बार सार्वजनिक बोल चुकी हूँ कि मेरी जब चर्चा हुई मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने आश्वस्त किया कि उन्होंने SIT का भी गठन किया है। SIT के गठन के बाद CBI को भी उन्होंने केस रेफर करने की बात कही है। चूंकि अब उन्होंने CBI को केस रेफर किया है, मैं अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ CBI की, लेकिन हाँ इतना मुझे निश्चित विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होगी और न्याय निश्चित रूप से होगा। तो संगीत रागी दीपक झा, आप लोग कान खोलकर ये सुन लीजिए। दीपक झा, संगीत रागी साफ तौर पर जो भ्रम फैला रहे थे उनका भंडाफोड़ हो गया है। यहाँ पर खुली चुनौती मिल गई है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी पूरे देश नहीं है, हंसते खिलखिलाते हुए पहुंचे, बंद कमरे में बैठकर पूरी सेटिंग कर ली और निकल गए। और यहाँ पर आग लगाने के लिए आए थे क्या नेता? आग लगाने के लिए आए थे क्या नेता? निष्पक्ष जांच से किसके पेट में दर्द हो रहा है और क्यों? दीपक झा, निष्पक्ष जांच से किसके पेट में दर्द हो रहा है और क्यों? रही थी कानून के नाम पे, और आज स्मृति ईरानी कहे राहुल गांधी को अहंकार है। स्मृति ईरानी कहें कि योगी आदित्यनाथ पागल हो चुके हैं, योगी आदित्यनाथ अहंकारी हैं, योगी आदित्यनाथ महिला विरोधी हैं। अगर स्मृति ईरानी जी ऐसा कहें तो ये आप चुने हुए सीएम के लिए ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक महिला आपको शर्म आ रही है? बेटियों के आपको शर्म आ रही है? आपको शर्म आ रही है? आपको शर्म आ रही है? भाषा की कोई मर्यादा होती है? ईरानी को बता क्यों आएगी शर्म? क्यों आएगी शर्म? कम से कम आपकी भाषा की मर्यादा क्या है? भाषा की मर्यादा स्मृति ईरानी को बना के रखी है। भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें, भाषा की मर्यादा म्यूट कर दिया जाएगा। भाषा की मर्यादा स्मृति ईरानी जी को सीखना चाहिए। आप चुने हुए सीएम के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? भाषा की मर्यादा स्मृति ईरानी को, मैं तो कह रहा हूँ स्मृति ईरानी जी का सम्मान बढ़ जाता अगर वो महिलाओं के लिए, महिलाओं के साथ में सम्मान में खड़ी होती। लेकिन स्मृति ईरानी जी महिलाओं के साथ नहीं खड़ी हैं, स्मृति ईरानी जी महिलाओं के सम्मान में नहीं खड़ी हैं। स्मृति ईरानी का सम्मान और कद दोनों बढ़ जाता अगर स्मृति ईरानी को लगा ले। स्मृति ईरानी को उसी सरकार में बुलाकर उसी बड़ी सरकार में रेप के केस में जलाते हैं जहाँ पे सरकार है, जहाँ भाजपा राज्य है, भाजपा शासित में स्मृति ईरानी जी को राम राज्य नजर आता है। उत्तर प्रदेश में हाथरस में तो राम राज्य है, राम का राज्य वहाँ पे योगी का राज्य है। जी बिल्कुल आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप सर बोलिए। डिबेट में हर कोई बोलेगा, कोई ज्यादा बोलेगा, वॉल्यूम कम कर देंगे।
कविता जी, मैं पूरे सम्मान के साथ कहता हूँ, आपके चैनल को पूरे सम्मान के साथ आपका पूरा सम्मान है, लेकिन जो लोग घड़ियाली आंसू बहाते थे, दोगलापन दिखाते थे, अपना चाल चरित्र कुछ और दिखाते थे, कुछ और बताते थे, लेकिन तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता देती हूँ, और ये बड़ी खबर जरा कान खोल के सुन लीजिए। दीपक झा, धर्मवीर चौधरी और अतुल सक्सेना, ये बड़ी खबर जरा आप लोग अपने कान खोल कर सुन लीजिएगा, क्योंकि आज आप लोग बड़ी खराब प्रिपरेशन कर आए हैं, आपके पास कोई जानकारी है नहीं। बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा, केंद्र सरकार ने जो आज हलफनामा हाथरस मामले को लेकर के सौंपा है, उसमें बहुत बड़ी बातें कही गई हैं। उसमें ये कहा गया है कि दंगे की साजिश रची गई थी, यानी कि कैसे हाथरस को सुलगाने की कोशिश की गई थी, इस बात का जिक्र है। खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, कैसे लोगों को यहाँ पर भ्रमित करने की कोशिश की गई थी, लोगों को भड़काने की कोशिश की गई थी। ये वो बड़ी जानकारी है जो आज सामने निकल कर आई है, और इसी पर मैं चाहूंगी कि अतुल सक्सेना, धर्मवीर चौधरी और दीपक झा, आप तीनों यहाँ पर हैं, आप तीनों ही दरअसल सवाल कर रहे थे, और इसीलिए मैं चाहती हूँ अब जवाब धर्मवीर चौधरी दे। धर्मवीर चौधरी जी बताइए, क्या इंतजार किया जाता कि दंगा भड़क जाए और इसके बाद कदम उठाया जाता? आप मुझे ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ की झूठी सरकार, बेटी जलाओ वाली सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट में झूठी बात कैसे कह सकती है? इन्होंने कहा कि दंगा हो सकता है, फिर सरकार क्या घंटा बजा रही थी क्या वहां पर गोरखपुर मठ में जाकर के? योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? दंगा कैसे हो सकता है? दंगा तो ये स्वयं बीजेपी वाले कराते हैं, इनके चरित्र में है, डीएनए में है इनका दंगा कराना। ये जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, ये बलात्कारियों को बढ़ावा देने की राजनीति करते हैं। साथ-साथ बाकी और लोग बदनाम हो रहे हैं। ममता काले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जवाब दे दीजिए। आप लोगों की ममता काले, जरा मैं सीधा धर्मवीर जी से चाहती हूँ, ममता काले आप सीधा सवाल पूछिए ना, ये हलफनामा है, अगर सरकार की सतर्कता रही और दंगे नहीं हो पाए तो इनका कष्ट क्यों हो रहा है? ये सीधे जवाब क्यों नहीं दे रहे? ममता काले क्या जवाब देंगी? ममता काले सीधे पूछिए ना, दंगों पर क्यों नहीं बोलते हैं? क्या इंतजार कर रहे थे कि दंगा भड़के और इसके बाद कुछ किया जाए? ये क्यों नहीं सीधे इस पर बोलते हैं? क्यों नहीं सीधे बोलते हैं? डर लगता है क्या? ममता काले पूछिए। ब्लूप्रिंट वहाँ ये लेकर के गए थे, दिल्ली के दंगों के ब्लूप्रिंट लेके गए थे, सूत्रधार भी वही थे, और पूरी प्लानिंग इन्होंने करके रखी थी। हाँ, ये तड़ीपार के आदेश पर गए होंगे, ये तड़ीपार के आदेश पर गए होंगे। जैसे दिल्ली में बीजेपी ने दंगे कराए, वैसे ही बीजेपी दंगा उत्तर प्रदेश में कराना चाहती है। ये विकास के नाम को भूल गए हैं। भड़काऊ पोस्टर्स लगवाओगे, फोन करवाओगे पीड़ित परिवार को अपने कार्यकर्ताओं से, और बोलोगे मीडिया से ये बोलना, मीडिया से वो बोलना, और कुछ मीडिया हाउसेस भी नकल करना शुरू कर देंगे। ये सारी आपने प्लानिंग करेंगे। बिल्कुल एक तरफा रिपोर्टिंग, ममता बहुत अहम बात आपने कही है। यही तो हम भी कह रहे हैं कि वो जो एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको भी निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने पर रिपब्लिक भारत ने मजबूर कर दिया है। लेकिन अतुल जी, आपसे भी मेरा सवाल है कि इस तरह के माहौल में ये बताइए कि बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा, जब हर खबर गलत हो रही है, एक के बाद एक भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, कुछ पार्टियों की तरफ से और कुछ संगठनों की तरफ से पीएफआई का इतना बड़ा रोल सामने आया है। आपको शर्म नहीं आ रही है कि कहीं ना कहीं राज्य के बहाने, हाथरस के बहाने, यूपी के बहाने पूरे देश को निशाना बनाने की तैयारी है? कम से कम यहाँ तो एकता दिखाइए, यहाँ तो एकता दिखाइए। भारत, आपको पता है भारत के लिए पाश ने क्या कहा था कि भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द है। आपका जवाब मेरे पास, आपका प्रश्न मेरे पास आ गया, आप जरा सुन लीजिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? कविता जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? कविता जी, बिल्कुल कहें। मिल रही है? अच्छा, अब सुनिए आप। बिल्कुल कहे अपनी बात कहें। ये शर्म तो इस सरकार को, सुनिए मेरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट। आपका प्रश्न मैंने ले लिया है। ये बड़ी शर्मसार बात है कि इस बच्ची का इस जघन्य कांड हो गया, और आप इनकी राजनीति में आप भी एक हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, मीडिया वाले जो है, रिपब्लिक खास तौर से। आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, आप कह रहे हैं हमारी आंखें खुली। अरे सरकार ने सुनिए, सरकार ने अपना अपराध छुपाने के लिए, अपने पापों को छुपाने के लिए, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया है कि दंगा होने का डर था। अरे दंगा कौन करवाता है? दंगा तो यही भाजपा कराती है। अपराध को छुपाने के लिए सुनवाई हो रही थी, उससे पहले अपना पक्ष रखा है, हर जांच के लिए तैयार है। सर, आप क्या बोल रहे हैं? एसआईटी के बाद संगीत राठी, मैं चाहूंगी आप भी चर्चा में शामिल हो जाइए
ये सरकार की मंशा पर नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले SIT, फिर CBI, फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच को भी मंजूरी। और क्या चाहिए? नार्को टेस्ट से कौन बच रहा है? ये कौन सा दुनिया का पहला आरोपी परिवार है जो नार्को टेस्ट के लिए छाती पीट कर मांग कर रहा है? तिरंगा भड़क जाता तो संगीत राठी, पुलिस डिपार्टमेंट, आपको लगता है ये तैयारी है इनकी? ये तैयारी के साथ महाभारत में बैठे, ये महाभारत में बैठे हैं, टॉप शो में बैठे इस तैयारी के साथ। देखिए पूरी दुनिया हमको देख रही है, हमारे लोकतंत्र को देख रही है, मीडिया की व्यावसायिक प्रतियोगिता को भी देख रही है, और राजनीतिक प्रतियोगिता और अखाड़ेबाजी और ये कबड्डी का जो खेल हो रहा है हाथरस में, उसको भी दुनिया गौर से देख रही है। मुझे लगता है ये सब बताता है कि हम संवाद में कितने संवेदनाहीन हो गए हैं। एक महिला के लिए कई जगहों पर, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बीजेपी के राज में भी ऐसा हुआ है, कांग्रेस के राज में भी हो रहा है, अन्य राज्यों में भी हो रहा है। इसलिए सारी पार्टियों को इस मामले पर गंभीरता से महिलाओं के प्रति संवेदनशील होकर के बात करनी चाहिए। हाथरस में का जो मुद्दा हुआ है, हाँ, इसका नतीजा ये निकला है कि जो भी इस देश की विरोधी ताकतें थी, जैसे PFI, जिहादी एलिमेंट, वे सारे के सारे एक दंगे को खड़ा करने के लिए, जैसे CAA विरोध के समय उन्होंने साजिश रखने की कोशिश की थी, आज फिर हाथरस में उनको डाल दिया गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, गुजरात के चुनाव में कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग किया गया था, कैसे हिंदू समाज के अंदर विभेद किया जाए। बिल्कुल संगीत जी, यही तो बात है। संगीत रागी जी, यही सवाल है कि अगर ये स्थिति है, आगाज ये है, तो अंजाम बहुत ही घातक हो सकता है। ये बहुत अलग तरह का प्रयोग है। बहुत अहम बात आपने कही है संगीत जी, ये बहुत अहम तरह का प्रयोग है। धर्मवीर जी, यही प्रयोग है जो आप करना चाहते हैं पूरे देश में। हाथरस से शुरू करेंगे, कहीं और जाएंगे। बेटी के साथ हुआ क्या था, इंसाफ की मांग कहाँ हो रही है, लेकिन हम उस मुद्दे को कहीं और भटका कर ले जाएंगे, और उसके बाद इतना जहर बोएंगे, इतनी आग लगाएंगे कि पूरा देश बिखर जाएगा। यही है आपका एजेंडा। अच्छा ये बताइए श्वेता जी, इनकी तैयारी आप बताइए, आप ये कविता जी है, इतना हंगामा करो सुप्रीम कोर्ट में झूठे हरफला में। कविता जी आप बताइए, आपको आवाज मिल पा रही है? अच्छा ये बताइए, आप रिपब्लिक चैनल हाथरस में जनता के बीच में मौजूद है और घंटा भी बजा रहा है मंदिर में बैठ करके। योगी सरकार की आंख कान खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? पीड़िता को इंसाफ मिलेगा? रिपब्लिक भारत जाकर के उत्तर प्रदेश सरकार की घंटी बजाए और कहे कि जाकर के जो पीड़ित परिवार है उसे सुरक्षा प्रदान करी जाए, उसे सुरक्षा प्रदान करी जाए। क्योंकि जब कंगना रनौत को आपने सुरक्षा दे दी 24 घंटे के अंदर, तो इस पीड़ित परिवार को भी सुरक्षा देने का करे उत्तर प्रदेश सरकार और इस डीएम के ऊपर IPC की धारा के तहत जेल भेज जाए। आप जो कह रहे हैं ना, उतनी देर से आपकी जो सुई अटक गई है ना, सुरक्षा प्रदान की जाए। तो आपको जरा मैं जानकारी दे देती हूँ, मैं खुद मौजूद हूँ हाथरस में, मैं खुद मौजूद हूँ पीड़ित के घर पे, और वहाँ पर बाकायदा बड़ी सुरक्षा बल तैनात है। कान खोल के सुन लीजिए, कान खोल के सुनिए, यहाँ पर बड़ी सुरक्षा बल तैनात है। इसलिए लोगों को भ्रमित मत करिए टीवी पे बैठ करके। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम एक हकीकत को जान रहे हैं, और वही हकीकत हम यहाँ लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ समझ में नहीं आ रहा, निगत अब्बास जरा जवाब दीजिए। पूरी सुरक्षा तैनात है यहाँ पे, फिर भी कह रहे हैं सुरक्षा दीजिए, सुरक्षा दीजिए। झूठ का प्रचार कर रहे हैं, झूठ का प्रचार कर रहे हैं। निगत अब्बास जवाब दीजिए। के पीछे पड़े हुए थे, वही भूखे भेड़िया आज राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश के दौड़ लगा रहे हैं, और इसीलिए इन्हें सुरक्षा की बात सामने ला रहे हैं। अरे मेरे भाई, सुरक्षा तो देनी पड़ी ना, देनी पड़ी इसीलिए क्योंकि आप लोगों के जो टट्टू पत्रकार थे वो जाकर 50 लाख की भीख दे रहे थे उन्हें। वो 50 लाख का उन्हें इनाम देने जा रहे थे कि आपने अपनी बेटी कोई बात नहीं 50 लाख क्यों निकले? एडीजी ने क्यों कहा बच्ची का रेप नहीं हुआ? क्यों धमकाने का बयान चेंज करने का माहौल बना रहा है? किस प्रकार की सुरक्षा है? क्या सुरक्षा में कोई झालमेल है? क्या सुरक्षा में कोई झालमेल है? क्या इसी प्रकार की सुरक्षा में डराया धमकाया बयान चेंज करने की कार्रवाई करी जाएगी? चाहते हैं कि तो उत्तर प्रदेश में इस इंसिडेंट के बाद दंगे भड़के, आपने तो चिन्मयानंद को बरी करा दिया था। अरे हम कैसे समझे कि इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा? आपने तो चिन्मयानंद को बरी करा दिया, उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल लॉ को बदल दिया आपने। छोड़िए, अभी हाथरस की बात हो रही है, हाथरस की बात करिए ना। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को राजस्थान का रास्ता नहीं नजर आता, भाजपा की आदत हो गई है। देखिए हमारे पास वक्त
बहुत बहुत कम है हमारे पास वक्त, इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन मैं पास की पंक्ति जरूर अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूंगी। उन्होंने भारत के लिए कहा था कि भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द है, जहां कहीं भी इस्तेमाल हो बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। आप सोचिए, जब किसी चैनल के साथ इसी भारत का नाम जुड़ जाता है तो हमारे लिए वो कितने सम्मान की बात होती है। उसी सम्मान के साथ सच का एक संकल्प हमने लिया है, मैंने, श्वेता, हमारे तमाम सहयोगियों ने। इसलिए हम ग्राउंड जीरो पर लगातार डटे हुए हैं, पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन हाथरस से जुड़ी एक एक सच्ची खबर आपको सिर्फ दिखाएगा रिपब्लिक भारत में। लेकिन क्योंकि ये संकल्प हमारा है, वक्त हमारे पास इतना ही। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम फिर लौटेंगे और फिर वो होगा जो हर रोज होता है और जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, पूछता है भारत।